ये हमारा एक चैप्टर चल रहा था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जिसमें हमने लैंथेनाइड्स को डिस्कस किया, उनकी हमने जनरल प्रॉपर्टीज़ देखी। देन उसके बाद हमने उनको सेपरेट किस तरह किया जा सकता है एंड उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस वगैरह देखी। फिर हमने एक्टिनाइड को स्टार्ट किया, एक्टिनाइड की जनरल प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखी। तब हमारा जो टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ एक्टिनाइड, यानी कि एक्टिनाइड को किस तरह सेपरेट आउट किया जा सकता है। तो आमतौर पे चीज़ें कुछ पीछे भी डिस्कस की हुई हैं हमने। ट्रांस यूरेनियम जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, अब ट्रांस यूरेनियम कौन से हैं? जो हमारे पास एक्टिनाइड्स के अंदर यूरेनियम के बाद शुरू होते हैं उनको हम ट्रांस यूरेनियम कहते हैं। 92 के ज़्यादा जिनका एटॉमिक नंबर होता है। तो हमने देखा था कि ये यूरेनियम के बाद वाले हम यानी कि पहले चार जो थे एक्टिनाइड्स के वो नेचुरल थे, उसके बाद वाले जो हमारे थे वो हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते थे। फॉर एग्जांपल वो न्यूक्लियर रिएक्शंस हो सकते थे, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट वगैरह से हम उसको प्रोड्यूस कर सकते थे और वो आइसोलेट किया जाता टारगेट मटेरियल से फॉलोइंग मेथड्स के ज़रिए। वो मेथड्स कौन कौन से? सबसे पहला मेथड जो हमारे पास है वो है प्रेसिपिटेशन मेथड। प्रेसिपिटेशन मेथड जिसमें हम प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स बनाते हैं जो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं इजीली, और हम इनको क्या कर सकते हैं, इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो आमतौर पे हमारे पास जो ट्राई पॉजिटिव यानी कि ये AN एक्टिनाइड को शो करा, ट्राई एक्टिनाइड जो हमारे पास ट्राई और टेट्रा पॉजिटिव होंगे उनको इजीली प्रेसिपिटेट आउट किया जा सकता है। किस तरह? या तो हम क्या करेंगे, उनके फ्लोराइड्स बना लेंगे, ठीक है, या उनके फॉस्फेट्स बना लेंगे। किससे? एसिडिक सोल्यूशन से। यानी कि हमारे पास जो ट्राई और टेट्रा पॉजिटिव आयंस होंगे, ठीक है, उनको हम एसिडिक सोल्यूशन से किस तरह सेपरेट आउट कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फ्लोराइड्स या फॉस्फेट्स। एक्टिनाइड जो हमारे पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होते हैं वो प्रेसिपिटेशन नहीं देते, ना ही कम्प्लेक्स बनाते हैं। ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो वाले एक्टिनाइड्स होंगे, ठीक है, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा, वो ना ही हमारे पास प्रेसिपिटेशन शो करते हैं, ना ही कम्प्लेक्सेस इतने अच्छे तरीके से देते हैं। तो ये जो मेथड ये पार्टिकुलर यूज़फुल है हमारे पास सेपरेशन ऑफ एक्टिनाइड एलिमेंट्स यूरेनियम से लेकर एमरीसियम तक। ये एक ग्रुप है, ये उसके लिए पार्टिकुलर है, यानी कि इनके रेंज के अंदर जो दो तीन एलिमेंट्स बनते हैं इनको सेपरेट आउट करने के लिए ये जो हमारा प्रेसिपिटेशन वाला मेथड है ये अच्छा एक तरीका यानी कि तस्वर किया जाता है इनको यूरेनियम से लेकर एमरीसियम तक अलग अलग करने के लिए। जब हमारे पास क्वांटिटी जो है वो एक्टिनाइड आयन की वो इनसफिशिएंट होगी कि वो प्रेसिपिटेट हो जाए, तो हम उनकी क्या करते हैं, को प्रेसिपिटेशन करते हैं। यानी कि जब हमारे पास जो एक्टिनाइड है वो क्या है, इनसफिशिएंट, ना काफ़ी है, यानी कि इतना ज़्यादा नहीं है कि हम क्या कर सकें कि प्रेसिपिटेट कर खुद कर सके, तो हम क्या करते हैं, को प्रेसिपिटेशन करवा देते हैं उसकी। को प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होगा कि यानी कि हम हेल्प आउट ले लेंगे। वो किस तरह लेंगे? कोई कैरियर हो सकता है हमारे पास, जिस तरह फॉर एग्जांपल लिथियम फ्लोराइड आ सकता है, ठीक है, या बिस्मथ फास्फोरस टेट्राऑक्साइड एट्सेट्रा। इनके ज़रिए ये क्या कर सकते हैं, ये कैरियर के तौर पे हमारे इस्तेमाल हो सकते हैं किसके अंदर, जो को प्रेसिपिटेशन हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, प्रेसिपिटेशन मेथड के अंदर। अब दो हमने देखा जी, जो LiF3 होगा, ठीक है, ये आमतौर पे यूज़ किया जाएगा। ये वाला जो को प्रेसिपिटेशन ये अलग से मेथड होगा और ये अलग से मेथड होगा। ये वाला जो मेथड होगा इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ नेपच्यूनियम से लेके पल्मोनियम तक, ठीक है, इन दोनों नेपच्यूनियम और पल्मोनियम ये जो दो हमारे पास हैं इनकी सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाएगा कौन सा वाला, LiF3 वाला जो मेथड है उसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, नेपच्यूनियम और पल्मोनियम की सेपरेशन के लिए। तो ये हमारा एक मेथड आ गया। और यूरिक, और इन दोनों को कहाँ से प्रिपेयर किया जाएगा, फ्रॉम यूरेनियम। अब वो पता है यूरेनियम से किस तरह हमने, या दूसरी फिशन प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं उनसे भी हम क्या कर सकते हैं, इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये तो था LiF3 का हमारे पास को प्रेसिपिटेशन मेथड। अब BiPO4 का जो हमारे पास को प्रेसिपिटेशन मेथड होगा
उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, ये डिस्कवर किया था हमारे पास 2 साइंटिस्ट थे, थॉमसन एंड सीबर्ग। थॉमसन और सीबर्ग 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है। और इन्होंने डिस्कवर किया था इस मेथड को। और ये मेथड जो हमारे पास है, अगर हमने पल्मोनियम की प्रोडक्शन करनी हो लार्ज स्केल के ऊपर, ठीक है, किससे, यूरेनियम से या फिशन प्रोडक्ट से, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ये वाला जो थॉमसन और सीबर्ग का जो हमारे पास प्रोसेस था BiPO4 को प्रेसिपिटेशन मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं। जबकि अगर हमने नेपच्यूनियम और पल्मोनियम की सिर्फ करनी हो पर यूरेनियम से, तो हम LiF3 का को प्रेसिपिटेशन मेथड को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा क्या था, बेसिकली एक छोटी सी फ्लो शीट डायग्राम अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो जो हमारे पास LiPO4 को प्रेसिपिटेशन मेथड है ना, उसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे सेपरेशन ऑफ पल्मोनियम किससे, यूरेनियम से या दूसरी फिशन प्रोडक्ट से। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास जी यूरेनियम का ऑक्साइड है, ठीक है, और साथ हमारे पास पल्मोनियम के 6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयन और साथ कोई भी फिशन प्रोडक्ट्स हैं। अब ये पूरे का पूरा मिक्सचर मौजूद है। अब हम क्या करना है, इनको किस तरह सेपरेट आउट करेंगे, तो एक नाइट्रेट आयन लेंगे, ठीक है। तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि ये तो वैसे ही रहेगा, जो हमारा पल्मोनियम है वो +6 से +4 पे आ जाएगा, बाकी फिशन प्रोडक्ट्स हमारी क्या हो जाएंगी, बच जाएंगी। अब हमने करना क्या है, फ्लो चार्ट यानी कि किस तरह स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमने करना है जी, थोड़ा सा H2SO4 को ऐड करना है, ताकि हमारा ये जो यूरेनियम का जो 6+ है ना, ये हमारा क्या हो, इसकी प्रेसिपिटेशन ना हो। पहला तो H2SO4 ऐड करेंगे, सेकंड पे हम क्या ऐड करेंगे, BiPO4। तो BiPO4 जब ऐड करेंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, इस तरह दो तरह की चीज़ें आएंगी। एक तो हमारे पास प्रेसिपिटेट आएगा और एक आएगा हमारा फिल्ट्रेट। ज़ाहिर सी बात है ना, जब वो प्रेसिपिटेशंस बनेंगे तो फ़िल्टर पेपर के ज़रिए हम फ़िल्टर करेंगे, तो हमारे पास ये वाले अलग हो जाएंगे और प्रेसिपिटेट जो है वो पीछे बच जाएंगे। प्रेसिपिटेट के अंदर हमारे पास क्या होगा, BiPO4 होगा, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, जो पल्मोनियम है उसके टेट्रा पॉजिटिव आयंस। अब ये Pu4+ है ना, ये ज़्यादा बेटर कैरी किया जाता है BiPO4 से एज़ कम्पेयर टू Pu3+, यानी कि Pu3+ के मुकाबले में Pu4+ जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कैरी किया जा सकता है इससे, BiPO4 से। अब इनको क्या करेंगे, हम करेंगे डिज़ोल्व HNO3 के अंदर, ठीक है, यानी कि नाइट्रिक एसिड के अंदर हम इनको क्या करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे। और उसके नतीजे में हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारा पल्मोनियम है वो Pu4+ से Pu6+ में हो जाएगा, ठीक है। और ये आमतौर पे हमारा किया जाता है KMnO4 की मौजूदगी में या फिर पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, इस तरह यानी कि यूज़ किया जा सकता है। तो उसके नतीजे में हमारे पास जो नतीजा पहुँचेगा वो यही चला जाएगा, हमारा उसके अंदर पल्मोनियम के ऑक्साइड्स बन जाएंगे, ठीक है, बिस्मथ जो हमारा है वो टेट्रा पॉजिटिव बन जाएगा और साथ फिशन प्रोडक्ट्स बच जाएंगी। अब यहाँ पे जो हमारा बिस्मथ के साथ फास्फोरस का जो आयन था ना, ठीक है, वो इसके अंदर ऐड अप होगा और उसके नतीजे में हमारे पास 2 चीज़ें बनेगी। एक तो हमारे पास बनेगा फिल्ट्रेट, ठीक है, और वो फिल्ट्रेट हमारे पास होगा पल्मोनियम का 6+। बाकी हमारा जो है वो प्रेसिपिटेट बचेगा, वो प्रेसिपिटेट क्या होगा, हमारा BiPO4 होगा, ठीक है, और साथ हमारी फिशन प्रोडक्ट्स होंगी। यूरेनियम जो हमारा यूरेनियम का ऑक्साइड होगा वो पहले ही लैदा हो गया। देखे ना, हमने लैदा करना क्या था, इसको निकालना था इससे, इसको निकालना था इससे। उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, नाइट्रिक जो हमारे पास आयन था उसके नतीजे में हमने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम करवाई। उसको हमने क्या किया, उसके अंदर से बेसिकली हम जानते हैं ना, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लूज ऑफ हाइड्रोजन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो हमने क्या किया, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का गेन करवा दी, इसकी रिडक्शन करवा दी, ठीक है। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ। जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ हमारे पास, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि हम उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे और BiPO4 ऐड करेंगे, तो फिल्ट्रेट और प्रेसिपिटेट अलग हो जाएंगे। इस प्रेसिपिटेट को मज़ीद हम क्या करेंगे, इसका ऑक्साइड बन जाएगा हमारे पास, और बिस्मत और फिशन प्रोडक्ट्स की फिर मज़ीद प्रेसिपिटेशन करके हम उसको अलग कर लेंगे, और हमें जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट थी, हमने कहा था ना कि ये जो हमारा प्रोसेस होगा इसके नतीजे में हम अल्मोनियम के ईज़िली सेपरेट आउट कर सकेंगे, तो हमने सेपरेट भी कर लिया उसे। सेकंड जो मेथड हमारा है वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मेथड। ये मेथड हमारा डिपेंड करता है जो हमारी एक्सट्रैक्टेबिलिटी है किसकी, वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट की एक्टिनाइड एलिमेंट्स के अंदर। ये इस तकनीक की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसकी हमारे पास एक्सटेंसिव एप्लीकेशन है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यूरेनियम और हमारा जो पल्मोनियम है, ठीक है, उनको हम क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। जो हमारा यूज्ड अप न्यूक्लियर फ्यूल है ना, ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट इसकी एप्लीकेशन होगी, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, यूज्ड अप जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूल होगा उसके अंदर से हम यूरेनियम और पल्मोनियम को रिकवर कर सकते हैं आसानी से। तो ये प्रोसेस हमारे पास बेस करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल बिटवीन द एक्वा सोल्यूशन एंड एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ज़ाहिर सी बात है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को नई चीज़ नहीं है इसमें। एक सल्यूट का क्या कर लेता है, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है अपने आप को दो इमिसिबल सॉल्वेंट के दरमियान। एक हमारे पास एक्वस होगा और ये दूसरा ऑर्गेनिक होगा। और यहाँ जो हमारे पास सेपरेट करने के लिए एक चीज़ यूज़ की जाएगी वो ज़ाहिर सी बात है मेटल होगा, जिसको हम सल्यूट कहेंगे। तो दो तरह के हमारे पास है यूज़ किए जाएंगे तरीके। क्या होगा कि हमारे पास जो जिसको हम हेक्सोन कहते हैं, हेक्सोन का दूसरा नाम है मिथाइल आइसोब्यूटाइल कीटोन। हेक्सोन जो हमारे पास है उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे नेपच्योनियम है, ठीक है, नेपच्योनियम के टेट्रा और पेंटा पॉजिटिव और पल्मोनियम के हेक्सा पॉजिटिव, ठीक है, यूरेनियम के हेक्सा पॉजिटिव आयंस जो हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आसानी से। किसकी मदद से, जो हमारी हेक्सोन जिसको हम मिथाइल आइसोब्यूटाइल कीटोन भी कहते हैं, मिथाइल आइसोब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल आइसोब्यूटाइल कीटोन भी कहते हैं इसको हम। इसकी मदद से हम ये वाली चीज़ तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जबकि हमारा जो पल्मोनियम का पॉजिटिव 3 आयन है उसको आसानी से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि इनको आसानी से एक्सट्रैक्ट हम नहीं कर सकेंगे। तो जब इनको ज़ाहिर सी बात है आसानी से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे, तो एक और हमारे पास केस बन जाता है कि जो हमारे पास डाई इथाइल ईथर एंड ट्राई ब्यूटाइल फास्फेट, जिसको हम TBP भी कहते हैं, ठीक है, और बाकी जितने भी हमारे पास सॉल्वेंट्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं एज आ एक्सट्रैक्टेंट्स, यानी कि जो हमारे एक्सट्रैक्ट करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो क्योंकि TBP है ना, इसकी विस्कोसिटी हमारे पास हाई होती है, यानी कि ये गाढ़ा होता है, विस्कस होता है, हाई विस्कोसिटी और डेंसिटी की वजह से, हाई विस्कोसिटी एंड हाई डेंसिटी की वजह से इसको क्या कर सकते हैं, इसका जो हमारे पास 20% सोल्यूशन है ना, वो केरोसिन ऑयल जो मिट्टी का तेल होता है ना, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किसके अंदर, केरोसिन ऑयल का जो हमारा सोल्यूशन होगा। ये मेथड हमारे पास प्रीफरेंशियली जो अप्लाइड किया था नाइट्रेट सिस्टम के अंदर, क्योंकि दूसरे आयंस होते हैं जिस तरह के SO4 माइनस हो गया, ठीक है, ClO4 माइनस हो गया, देन उसके अलावा हमारा आ गया फ्लोराइड का आयन आ गया। ये हमारे पास स्ट्रॉन्गली कम्प्लेक्सिंग होते हैं, ठीक है, और टेंड करते हैं कि वो रिटेन करेंगे मेटल को एक्वा सोल्यूशन के अंदर। हेक्सोन और जो डाई इथाइल ईथर होते हैं उनके अंदर हमारे पास एक हाई कंसनट्रेशन चाहिए होती है, किसकी, नाइट्रेट आयन की एक्वस फेज के अंदर। और ये किस तरह अचीव किया जाता है, अगर हम उसके अंदर ऐड कर देंगे एलुमिनियम डाइनाइट्रेट, सॉरी ट्राइनाइट, तो जिसके हमारे पास हाई साल्ट आउट एक्शन होता है, इसका हाई साल्ट आउट एक्शन
और इसके अंदर से हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, नाइट्रेट आयन की। तो TBP हमारा जो होता है ट्राईब्यूटाइल फास्फेट, ये रेजिस्टेंस होता है नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडेशन को, और ये हमारे पास एक्ट करता है सॉल्ट एजेंट सॉल्वेंट के तौर पे। और इसके नतीजे में हमारे पास जो पल्मोनियम है और यूरेनियम है, ठीक है, इनको एक्सट्रैक्शन की जा सकती है इनकी आसानी के तौर पे हेक्सोन से। और TBP हमारे पास कोई 2 से 3 तरह की हमारे पास फ्लो शीट्स बनी हुई हैं, ठीक है, जिनके अंदर हमारा डिटेल से डिस्कस किया। हम डायरेक्ट ऐसे करते हैं कि फ्लो शीट से उनको डिस्कस कर लेते हैं जी। तो ये हमारी फ़्लो शीट है, ठीक है, जिसके अंदर हमने पल्मोनियम और यूरेनियम की सेपरेशन करनी है फिशन प्रोडक्ट से, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से हेक्सोन के साथ, जिसको हमने दूसरा नाम भी दिया था, ठीक है। ये रिडॉक्स प्रोसेस है, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। तो जो हमारे पास यूरेनियम के ऑक्साइड्स होंगे और पल्मोनियम के जो आयन होंगे और साथ फिशन प्रोडक्ट होगी, इनको हम किस तरह सेपरेट आउट करेंगे इनके अंदर से, इन दोनों चीज़ों को। तो ऑक्सीडाइज़ करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट से, ठीक है। उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, पल्मोनियम के ऑक्साइड बन जाएंगे। और हम उसके अंदर ये जो नाइट्रेट आयन की ज़रूरत पड़नी थी हमें, उसके लिए हम एलुमिनियम के नाइट्रेट को हम ऐड करेंगे और उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे हेक्सोन के साथ। तो हमारे पास जो है 2 चीज़ें सेपरेट आउट होंगी। एक हमारे पास एक्वस फेज़ होगा जिसके अंदर फिशन प्रोडक्ट होगी, और एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फेज़ होगा जिसमें के अंदर हमारे पास यूरेनियम और पल्मोनियम के ऑक्साइड हो गए। तो ये तो हमारा पहले ही लैदा हो गया जी, ये तो आसानी होगी। इनको वॉश आउट करेंगे एक्वा से, हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड के साथ है। तो हमारे पास 2 तरह के फेज़ बन जाएंगे, एक एक्वस फेज़ बन जाएगा, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फेज़। एक्वस में हमारे पास पल्मोनियम का जो ऑक्साइड थे वो ख़त्म हो के सिंपल आयन के अंदर चल जाएंगे, और यूरेनियम का ऑक्साइड वैसे का वैसे ही रहेगा। तो देन उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि ये जो यूरेनियम का ऑक्साइड है इसको हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की स्ट्रिप के अंदर ऐड करेंगे, और हमारे पास क्या होगा कि एक्वस फेज़ के अंदर यूरेनियम का ऑक्साइड बन जाएगा, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फेज़ जो हमारे पास रिसाइकल चलता जाएगा। जबकि यहाँ पर अमोनियम जो है वो रिपीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक्स्ट्रा जो हमारे पास है एक्सट्रैक्शन साइकिल जो हमारे पास है, उसके ज़रिए हम क्या कर सकें, इनको ईज़िली सेपरेट आउट कर सकेंगे। अब ये अगर हम ये तो था हमारा, हमने क्या यूज़ किया, हेक्सोन, ठीक है। अगर हमने TBP यूज़ करना हो तो ये हमारे पास प्यूरेक्स प्रोसेस आएगा। इधर भी हमारे पास सेम चीज़ें, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिंपल फ़र्क ये होगा कि वहाँ हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट था, इधर हमारे पास TBP के ज़रिए फिशन प्रोडक्ट पहले ही लैदा हो गया। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हमारे पास इधर क्या होगा कि पल्मोनियम के जो आयन है उसकी हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा, उसको हम सल्फर डाइऑक्साइड और हमारे पास NH2OH के साथ ट्रीट करेंगे। एक्वस फेज में हमारे पास पल्मोनियम चला जाएगा, और यहाँ ये जो हमारे पास है यूरेनियम का ऑक्साइड है और उसके साथ पल्मोनियम है, वाटर की स्ट्रिप के अंदर ऐड करेंगे तो एक्वस फेज में हमारे पास यूरेनियम आ जाएगा, ठीक है। जबकि ये ऑक्सीडाइज होकर हमारे पास क्या होगा कि इसके नतीजे में हमारे पास ये PU4 में, और ये एक्सट्रैक्शन हमारे पास बार बार रिपीट भी हो सकती है। तो ये हमारे पास 2 प्रोसेस थे जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के थ्रू हमने एक ऑर्गेनिक फेज़ एक्वस फेज़ की मदद से हमने क्या किया, उनको यूरेनियम और पल्मोनियम को इजीली सेपरेट आउट कर लिया फिशन प्रोडक्ट से। पहले में हमने हेक्सोन के ज़रिए और दूसरे में ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट के ज़रिए। तो हमारी पहली 2 टेक्निक्स के बाद, जिसमें प्रेसिपिटेशन और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन था, उसके बाद तीसरी हमारी है आयन एक्सचेंज टेक्निक। अब आयन एक्सचेंज अगरचे हमारे पास ये तकनीक यूज़ की जाती है सेपरेट करने के लिए एक्टिनाइड आयंस को, यानी कि इसके अंदर हम आयंस को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट सूटेड तकनीक है हमारे पास सेपरेशन के लिए ट्रांस एमरीसियम एलिमेंट्स जो हमारे पास होते हैं, और प्रीसीडिंग एलिमेंट्स उसके आगे वाले जो होते हैं, पार्टिकुलर जो हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल होती है ना, उसके हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट ईजिली कर सकते हैं। 2 तरह के इसके हमारे पास टाइप्स हैं, एक लैंथेनाइड एक्टिनाइड सेपरेशन, ठीक है, और दूसरे हमारे पास है सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल एक्टिनाइड, यानी कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को अगर हमने सेपरेट आउट करना हो, ठीक है, तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, और इंडिविजुअल एक्टिनाइड एलिमेंट्स को हमने क्या करना हो, सेपरेशन करनी हो, तो उसके लिए अलग प्रोसेस है। जो एक्टिनाइड्स होते हैं एज अ ग्रुप वो हमारे पास सेपरेटेड होते हैं लैंथेनाइड से बाय कैटायन एक्सचेंज रेजिन। कैटायन एक्सचेंज रेजिन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो लैंथेनाइड से एक्टिनाइड्स को इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो इसको हम इधर नीचे सही तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, HCl जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको यूज़ किया जाता है एज अ इल्यूटिंग एजेंट,
इल्यूटिंग एजेंट। तो ये हमारा थोड़ा सा क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का थोड़ा सा प्रोसेस है। इल्यूशन क्या होता है, इल्यूटिंग एजेंट क्या होता है। जो एक्टिनाइड्स आयंस होते हैं ना बेसिकली, वो क्या करते हैं, क्लोराइड कम्प्लेक्सेस ईज़िली बनाते हैं। और ये क्या हो जाते हैं ईज़िली, यानी कि हमारे पास जो एक्टिनाइड के आयंस होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो बना लेंगे ईज़िली क्लोराइड्स, ठीक है, कम्प्लेक्स बना लेंगे उसके साथ, और वो क्या हो जाएंगे ईज़िली इल्यूटेड हो जाएंगे, यानी कि वो आसानी से खारिज हो जाएंगे। तो जो सेपरेशन ऑफ एक्टिनाइड होगी लैंथेनाइड के, वो डन हो गई। तो एनायन एक्सचेंज रेजिन के साथ हमारे पास क्या करेंगे, किस तरीके से हम करेंगे, ये तो कैटायन एक्सचेंजर थी ना। अब एनायन एक्सचेंज रेजिन जो हमारे पास होगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, 10 मोलर हमारे पास लिथियम क्लोराइड वो होगा एलिवेंट के तौर पे, ठीक है। एलिवेटेड टेम्परेचर जो हमारे पास होगा अप टू अप्रॉक्सीमेटली हमारा 90 डिग्री। तो एक्सेप्शन के साथ हमारे पास जो गैडोलिनियम होगा, ठीक है, HO हो गया और CM हो गया और ES हो गया। तो ये जो इल्यूशन होगी, ये सीक्वेंस प्रोसीड करता है इस ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर। इसका मतलब कि जो हमारे पास लैंथेनाइड जो होगा वो अब्जॉर्ब होगा लीस्ट स्ट्रॉन्गली। ज़ाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है ना कि हमारा लैंथेनाइड का ज़ाहिर सी बात है जब एटॉमिक नंबर ही सबसे कम है तो वो लीस्ट स्ट्रॉन्गली अब्जॉर्ब होगा उसकी सरफेस के ऊपर। तो ये हमारा एक इनकी सेपरेशन का प्रोसेस था। एल्यूशन ये एलिमेंट के तौर पे यूज़ होगा और हम आसानी से क्या कर सके, सेपरेट आउट कर सकेंगे। सेकंड जो हमारे पास है इंडिविजुअल, अगर हमने सेपरेशन करनी हो तो इनको इन एक्टिनाइड आयंस जो होते हैं ना बेसिकली, ये नहीं कि ये एक्टिनाइड आएगा, ये इनको आसानी से सेपरेट आउट किस तरह किया जा सकता है, इनको भी रिमूव किया जाता है कैटायन एक्सचेंज रेजिन की मदद से, जो हमने ऊपर एक्सप्लेन किया, ठीक है। लेकिन यहाँ जो इल्यूशन यूज़ की जाएगी ना, ठीक है, वो हमारे पास होगी अमोनियम सिट्रेट, यहाँ तक वो अमोनियम सिट्रेट होगी, ठीक है। यहाँ पर उसके अलावा लैक्टेट हो जाएगी, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी आइसोब्यूटाइरेट हो जाएगी, यानी कि ये सारे के सारे क्या होंगे हमारे पास, एल्यूशन होगी, ल्यूटिंग एजेंट भी कह सकते हैं हमें, ब्यूटाइरेट और इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट EDTA। तो अगर एक्टिविटी प्लॉट की जाए नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ एलिमेंट और एल्यूशन की कर्व जो हमें ऑब्टेन होगी, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो लॉरेंशियम का बेसिकली एटॉमिक नंबर 1 और 3, वो प्रिडिक्ट किया जाता है कि वो हमारे पास क्या करेगा, कॉलम को सबसे पहले छोड़ेगा। तो उसके बाद हम फॉलो होगा हमारा जो नोबिलियम है, ठीक है, और सो ऑन, इस तरह हमारे पास स्केल ऑफ एटॉमिक नंबर के लिहाज से। तो जो एल्यूशन का ऑर्डर है वो रेगुलर नहीं है, यानी कि ये नहीं होगा कि एल्यूशन पहले ये दिखाएगा पहले वो वाला प्रोसेस होगा। लेकिन हाँ कि एटॉमिक नंबर इसका ज़्यादा, तो ये इजीली आसानी से सबसे पहले ये एल्यूट होगा। तो थैंक यू वेरी मच। यही था हमारा बेसिकली प्रोसेस, जिसके अंदर हमने क्या करना था, इनको से एक्सट्रैक्ट वगैरह करना था। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा, हम थोरियम को एक्सट्रैक्ट करके देखेंगे किस तरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस लेक्चर के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।